हेलो, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। हेलो, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट करके बता दें। हेलो, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट करके बता दें, जो भी साथी लाइव जुड़े हों। मेरे इस लाइव को और अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? तो कमेंट करके बता दें, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। 17 लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 30-40 लोग जुड़ जाए तो मैं आगे अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। साथियों नमस्कार, आप मुझसे परिचित ही हैं पहले से ही कि मैं गोविंद खत्री सेफ लीगल टीम का मेंबर हूँ। और अभी 31,277 की जो चयनित लिस्ट आई है, इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और टीम के काफ़ी अन्य साथियों का भी हुआ है। और हम चूँकि वर्तमान में परिस्थिति बड़ी विकट है और आप देख ही रहे हैं, आप जो चयन पाए हैं, काउंसलिंग भी होने वाली है कल परसों में। काफ़ी साथी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, मैंने भी आज किया है। लेकिन जैसे कि सूचनाएं आज दोपहर तक में मिली हैं, कल से मिल रही हैं आज तक की, काफ़ी केसेस इस चयन सूची को रद्द कराने के लिए, कि बहुत लोगों का मानना है कि ये गलत है, ये इसमें ऐसा हुआ है, इसमें वैसा हुआ है। तो बहुत से रीज़न हैं। तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि जो लोग भी चयन पाए हैं, उनसे मेरा एकमात्र निवेदन है कि आप सब संगठित रहें। और इसमें इतने केसेस हो रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कल भी कोई केस लगा है, उसमें भी लोग आईए डाल के स्टे स्टे कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मिल जाए उनको स्टे, हम तो चाहते हैं मिल जाए, अच्छी बात है, सब एक साथ हो। अगर नहीं होते हैं तो आगे की तैयारी तो हमारी है ही, हमें काउंसलिंग करानी ही है। और काउंसलिंग होने के उपरांत भी, भगवान ना करे भविष्य में 17 से 25 कोर्ट बंद होगी, 19 के बाद हाई कोर्ट्स बंद होंगी, 25 तक लगभग एक हफ्ता। उसके बाद भी केसेस तो चलेंगे ही। और केस में कुछ भी गलत ऑर्डर आता है तो जो 31,277 की लिस्ट में चयनित साथी हैं, उनका ही नुकसान होगा, उनका ही अहित होगा वर्तमान में इन सब परिस्थितियों को देखते हुए। दूसरी बात है, अभी मुझे जो सूचनाएं मिली हैं, इलाहाबाद में बहुत सारी डेटें पड़ चुकी हैं, अर्जेंसी भी लगाने का प्रयास चल रहा है लोगों का। कल अर्जेंसी में जाएगा उनका मामला, और वो उनका प्रयास है कि 15-16 में डेट में सुनवाई हो जाए। हमारी टीम की तरफ से मैं और अन्य साथियों ने आपस में सलाह मशवरा करके निर्णय लिया कि दोनों जगह टीम की तरफ से कैविएट डाला जाए। और कल इसी का प्रयास में हमने आप डाटा अपना सब भेज दिया। कल सुबह 10 बजे तक टीम की कैविएट पड़ जाएगी। तो सभी साथियों से 31,277 की लिस्ट में चयनित साथियों से यही निवेदन है, अगर आपका इसमें चयन हुआ है तो आप एकजुट रहें और टीम के साथ जुड़ें अपने अधिकार के लिए। मैं मानता हूँ 16 को, आप मानते हैं 16 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और कोई केसेस नहीं होगा, इस हफ्ते कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग केस फाइल कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई इस हफ्ते नहीं होगी तो छुट्टियों के बाद तो होगी, 25 के बाद। और उस टाइम अगर कोई गलत ऑर्डर आया तो आप तो नियुक्ति पत्र पा के जब आप वापस आएंगे तो क्या निराशा होगी। जब आप चयन पा के 3 जून में काउंसलिंग से वापस आए थे, वो निराशा आप आज तक नहीं भूल पाए हो। तो आप नियुक्ति पत्र पा के ज्वाइनिंग लेने के बाद अगर आपको 10-15 दिन में वापस आना पड़ा तो कितनी परेशानी होगी, कितनी मानसिक आघात होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो उन सभी साथियों से निवेदन है, अभी के लिए और आगे की सभी परिस्थितियों के लिए अपने आप को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप में मजबूत रखें। मेरा भी चयन हुआ है, मुझे भी लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य है हमें रोकना हमारी नौकरी के लिए, तो हमारा भी उद्देश्य है अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ना। मैं लड़ रहा हूँ, मैं आगे आया हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मैं लड़ रहा हूँ, मैं आगे आया हूँ अपने हक के लिए, आप सबके हक के लिए। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि टीम को जैसी भी परिस्थिति बने आप सहयोग करें। अगर आप सहयोग करेंगे हम अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। फ़िलहाल तो हम अपनी तरफ से, हमारे जिन भी साथियों ने सहयोग किया है, हम कैविएट डाल रहे हैं। आगे जैसी परिस्थिति बनेगी आप लोग सहयोग करेंगे। सहयोग कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समय बाद आपको स्पष्ट कर दूंगा मैं।
भाई अगर तुम इसको चंदा बोलते हो तो मैं चंदा तो नहीं बोलता हूँ, मैं इसको सहयोग राशि बोलता हूँ। और मेरी नौकरी के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ, और लोग भी लड़ेंगे। और बैक बेंचर भैया रियल आईडी से आइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, शेयर के तरीके। ठीक है, आप ये फेक आईडी से आते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप जैसे लोग, और आप गलत कमेंट करेंगे तो गलत ही बात पाएंगे मेरे मुंह से। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुन लूँगा, पलट के जवाब देने वालों में से हूँ। गलत नहीं हूँगा, सुन नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए सभी साथी, 31,277 की लिस्ट में जो चयनित हैं, हर स्तर से आप तैयार रहिए, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही कम लोग हैं। आपको रोकने वाले ज़्यादा हैं, और आपके लिए लड़ के आपको आगे ले जाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो उन जो कम लोग हैं, अगर आप उनका समर्थन नहीं करेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। इस लाइव को और जगह शेयर करिए। हाँ, आप बोल सकते हैं ब्रजेंद्र भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आपको कैसे सहयोग करना है, क्या है, बता दीजिएगा। मैं भाई चंदा मुझे चाहिए नहीं, और ना मुझे ज़रूरत है। चंदा मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे ज़रूरत है। इसका सहयोग राशि है, लोग अपनी नौकरी के लिए देंगे, मेरे लिए नहीं देंगे, मेरा घर बनाने के लिए नहीं देंगे। मैं अच्छा संपन्न परिवार से हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लोगों के हक़ के लिए लड़ेंगे। आपको गलत लगता है, ठीक है, आप लिस्ट में नहीं है इसलिए आपको गलत लगता है। हम लिस्ट में हैं, हम सही हैं, हम लड़ेंगे। लिस्ट बिल्कुल सही तरीके से बनी है, आप लिस्ट को गलत बोल रहे हैं। लिस्ट में अभी आरक्षण नहीं लग रहा था तो लोग आरक्षण के लिए परेशान थे। आरक्षण लगा प्रदेश लेवल पे, आरक्षण लगा, आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी मिली। अगर पहली लिस्ट जो बनी है आरक्षित के आरक्षण के लगा के बनी, दूसरी लिस्ट भी वैसे ही बनेगी। अगर आप इसको रोकने के लिए आगे आएंगे तो अगली लिस्ट में आपको भी परेशानी होगी। क्योंकि भाई जब कोई भी कार्य होगा तो वो संवैधानिक हिसाब से ही होगा ना, आपके हिसाब से थोड़ी होगा। कि आप, हर व्यक्ति चाहता है मेरे हिसाब से लिस्ट बन जाए, मैं अंदर हो जाऊँ, मैं मेरे को पहले नौकरी मिल जाए। तो भाई अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो लोग रोकने के लिए जा रहे हैं कि हमारे साथियों का ना हो, तो भाई हम भी अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, हम भी अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। क्यों ना लड़ें, हम क्यों ना लड़ें भाई? हमारा अधिकार नहीं, हमें नौकरी मिल रही है, हम क्यों ना बचाएं अपने आप को? आप हमको खींच रहे हो तो हम अपने आप को आगे ले जाने के लिए क्यों ना लड़ें? जिन भी साथियों, जो भी साथी मेरा लाइव देख रहे हैं, इसको शेयर करें। सहयोग कैसे करना है आपको बता दिया जाएगा। ज़्यादा सहयोग राशि नहीं ली जाएगी, आपकी यथा सामर्थ्य जो हो आप देना चाहें दें। मैं भी समझ रहा हूँ आपको काउंसलिंग के प्रपत्र तैयार करने, हमारे पास समय कम है। अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो हम सबको नुकसान होगा, हम सबको नुकसान होगा, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ। और टीम के साथ जुड़िए, टीम के व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़िए, अपने अधिकारों के लिए जुड़िए, और आगे की हर परिस्थिति के लिए सजग रहिए। और मेरे वो भाई मैं उनको बताना चाहूँगा जो जिन जिलों में कम सीटें थीं, जिन जिलों में कम सीटें थी आज चयन पाए हैं, जिनके अधिकारों की बात मैंने वहाँ रखी, तो आप समझ लीजिएगा किस टीम के मेंबर्स ने आपकी बात वहाँ रखी थी कि कम सीटों वाले ज़िलों में सर कम से कम लिस्ट ऐसी बनाइएगा उनका नुकसान ना हो। तो आज वो चयन पाए हैं, खुश हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अगर केवल चयन लेके ही घर मत बैठ जाओ, नौकरी लेनी है, आगे भी लड़ो। 2 साल से केस ही लड़ रहे हैं। अब जब लोगों ने केस ही लड़ने की कसम खाई है कि हम केस ही लड़ेंगे, तो भाई केस ही लड़ो। तुम केस लड़ो, ठीक है, हम चयन पा के नौकरी पा के केस लड़ेंगे, और तुम बैठे रहो घर पे, लड़ते रहो केस। तुम ऑर्डर निकलवा के अपने उसके लिए ना लड़ो, अपनी बचे हुए पदों को भराने के लिए मत लड़ो, हमें रोकने के लिए लड़ो। हमको शत्रु मान के लड़ोगे तो भाई फिर हम आपके शत्रु ही हैं, तो उस हिसाब से हमको भी लड़ना पड़ेगा। जब आपने हमको शत्रु मान ही लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर आप हमको मित्र मानेंगे तो आप धैर्य रखते हैं, थोड़ा धैर्य रखेंगे, आपका भी भला होगा। कल कुछ हो सकता है भाई, स्टे जैसा कुछ। हाँ मैम, लोगों ने अप्लाई किया है, स्टे की भी मांग है, शायद हो भी जाए। अब वो तो भविष्य मैंने देखा नहीं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य के घर पे निर्भर करता है, जैसा भी होगा। बाकी अपनी तैयारी लोग कर रहे हैं काउंसलिंग कराने की, और सरकार की पूरी तैयारी है, और सरकार रोकेगी नहीं। अगर ऑर्डर आ भी गया तो ये भर्ती 2 ही पार्ट में होगी। अब 31,661 का पहला जो पार्ट है ये भरा जाएगा, प्रथम चरण। दूसरा चरण 36,590 लोगों का, वो बाद में भरा जाएगा। 37,339 पर दूसरा चरण उसको भरा जाएगा, भले 1 हफ्ते के अंतराल में भरा जाए। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, टीम के साथ जुड़ें और आप अपने अधिकारों को लड़ने के लिए तैयार रहें। आप अपने डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा इधर भी ध्यान दें। मैं भी रेडी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र हर तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह लोग बैठे हैं रोकने के लिए। जो चयन सूची में है भी नहीं, उनको भी यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को लड़वाने में और वो करने में। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जो चयन सूची में नाम पाए हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा, तो वो तो बिल्कुल रहें, क्योंकि कैसी भी चयन सूची बनेगी, मेरा चयन तो कोई रोक नहीं पाएगा।
मेरा चयन कोई नहीं रोक पाएगा, मुझे पता है, लेकिन जिनका चयन हुआ है, जो मेरे साथी हैं, मुझे उनके लिए लड़ना है। मैं उनके हक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी टीम के लोग तैयार हैं। अगर कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, मैं करने को तैयार हूँ। मैं करने को तैयार हूँ। मेरी मजबूरी है, मुझे शौक़ नहीं है लड़ने का, मुझे शौक़ नहीं है केस लड़ने का, वो लड़ने में मुझे मज़ा नहीं आएगी। लेकिन अपने हक़ की आवाज़ लड़ने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। अगर आप हमको रोकेंगे तो हम लड़ेंगे। मैंने पहले ही बोला था। अब हमारी टीम की तरफ से कैविएट भी फाइल हो जाएगी। डॉक्यूमेंट सारे दिए जा चुके हैं। कल कैविएट भी फाइल हो जाएगी। और साथियों, आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप सहयोग करेंगे, हम और बेहतर तैयारी लड़ेंगे। क्योंकि 16 को अगर सुनवाई इलाहाबाद में होती है तो वहाँ हमको लॉयर प्रेजेंट करना पड़ेगा। लॉयर प्रेजेंट करना पड़ेगा। सीनियर नहीं तो हम जूनियर ही कर दें। क्योंकि और भी आपके कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप एकजुट रहें। आपके हक़ के लिए जो भी लोग लड़ रहे हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें, उनके साथ ज़रूर जुड़ें। क्योंकि 31,277 की लड़ाई लड़ने वाले कम हैं, इसको रोकने वाले ज़्यादा हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जो भी साथी 31,277 की लिस्ट में चयन पाए हैं, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएँ और शेयर करें। मेरी आवाज़ को उन तक पहुँचाएँ ताकि आप स्पष्ट मत को समझ लें कौन लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। पिछले 2 साल से केस ही लड़ रहे हैं। मैं अभी ऐसे ही नहीं केस इस पे आके खड़ा हुआ हूँ। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, सबकी लड़ाई करके अनुभव लेके हम लोग तब लड़ने आए हैं। क्योंकि उनको पता है हमको चयन लेना है। 2 साल का अनुभव हम लोग को हो चुका है केस लड़ते लड़ते इतना कि कैसे इसको डिफेंड करना है हमें पता है। और हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। अगर हमको लोग रोकना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे भी, हर स्तर से लड़ेंगे। और मैंने इस लाइव में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी चयनित साथी हैं अपना नाम, ज़िला और चयन सूची क्रमांक का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि भविष्य की जो भी रणनीतियां हैं और चीज़ें हैं आपको पता चल सके। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और कल पुनः एक बार आपके समक्ष आऊँगा। शपथ पत्र न्यू बनेगा। भाई कुछ ज़िलों में पुराना मांग मान्य कर रहे हैं, कुछ ज़िलों में तो नया मांग रहे हैं। फॉर्मेट बिल्कुल वही है, चेंज नहीं हुआ है। सभी लोग एक साथ नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ें। मैं कह रहा हूँ जितनी टीमें बन रही हैं लड़ रही, बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम के साथ ही चाहते हैं कि हमारी टीम अपना भी पक्ष रखे। जो चयन पाए हैं संयुक्त लीगल टीम के हमारे जो साथी हैं, आधे साथी इसमें चयनित हुए हैं, वो चाहते हैं हमारी टीम भी अपना पक्ष वहाँ रखे हर स्तर से। हमारी टीम की तरफ से भी कैविएट फाइल हो। अगर भविष्य में कोई दिक्कत होती तो वो लोग खड़े हों। तो वो चाहते हैं कि हमारी टीम से नेतृत्व करें। उन्होंने मुझे नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया है, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। जिंदाबाद गोविंद खत्री नेमर। अरे नहीं भाई, नेता वेता नहीं हूँ मैं भाई, आम प्रशिक्षु हूँ। बस नौकरी मिल जाए, नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ। नेता वेता मत बनाइए भाई। तो साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको यही कहना चाहूँगा कि एकजुट रहिए और हर स्तर की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और पूरा कल टीम की तरफ से लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों जगह कैविएट फाइल हो जाएगी। शाम तक नंबर भी दे दिया जाएगा, सुबह ही फाइल हो जाएगी। आज सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हम लोगों ने और आगे की तैयारी के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं कि अगर इसी वीक में कोई सुनवाई होती है तो हम उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए लॉयर वहाँ प्रेजेंट कराएं। अगर आप जैसा सहयोग करेंगे उस हिसाब का हम लॉयर वहाँ प्रेजेंट करा देंगे। और इलाहाबाद में तो ये तय है कि इस हफ्ते में डेट लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे अर्जेंसी फाइल कैविएट्स लोगों की रिट पड़ चुकी हैं और कल अर्जेंसी के लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कर भी दिया है। और मोस्ट प्रोबेबली कल अगर उनकी अर्जेंसी स्वीकार हो गई तो 16 को डेट लगना तय है। 16 को डेट लगना तय है और हम लोग उस दिन नियुक्ति पत्र ले रहे होंगे। और अगर हमारी बात वहाँ कोई नहीं रख रहा होगा और हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगी। बहुत मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत होगी। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा। और आपकी बात रखने के लिए, लड़ने के लिए हमारी टीम तैयार है, मैं तैयार हूँ, हमारी टीम पूरी तैयार है। और टीम का नेतृत्व करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। थैंक यू सौर्य मौर्य भाई। ठीक है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा और मेरी बात पहुँचाइएगा। और जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी लाइव में दिया हुआ है, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको ग्रुपों में जोड़ दिया जाएगा। और आगे की सूचना के लिए कल पुनः आपके साथ जुड़ूँगा। धन्यवाद।
और भाई सहयोग कैसे करना है भैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें और कुछ देर बाद आपको सहयोग का माध्यम और बाकी चीज़ें बता दी जाएंगी पोस्ट के थ्रू। थैंक यू। जो भी लोग भाई जुड़े हो, मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, आप शेयर अवश्य करें। अपनी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कम लोग हैं, तो आप जो लोग भी लड़ रहे हैं उनको सहयोग नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में आपको ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा, कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। सब कुछ अनिश्चित हो रहा है इस भर्ती में, और क्या अनिश्चितता आगे आएगी। जैसे मैंने पहले कहा 3 जून को आप काउंसलिंग कराने गए थे, उस दिन वापस आए, तो अभी अगर लोग केस कर रहे हैं, 16 में डेट लगी, कुछ ऑर्डर आया तो उस दिन भी हो सकता है। वैसे तो हम भी अपनी बात रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उसमें कुछ ना आए। और अगर लेकिन छुट्टियों के बाद भी, कोर्ट बंद होने के बाद 25 के बाद पुनः खुलेगी, तब भी सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। और अगर वहाँ से कुछ गलत निर्णय आया तो आप ज्वाइनिंग पा के वापस आएंगे, तो जो वो दर्द होगा वो झेलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपनी तरफ से भी सजग रहिए। सरकार तो की कैबिनेट का क्या हुआ, सरकार की कैबिनेट भी फाइल है, लेकिन सरकार पे पूरी तरह डिपेंड होकर हम नहीं लड़ सकते। आप सरकार जानते हैं कैसे लड़ती है, कोई लॉयर ही नहीं आ रहा है उनका लॉयर ही ना है, कोई तो डेट पे डेट जा रहा है, या फिर उनका लॉयर ही ना है, इधर से जज ने कुछ दे दिया तो फिर भाई हम लोग के लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सरकार, हाँ जहाँ तक मुझे सूचना थी पूर्वत में सरकार ने कैविएट डाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन डाला ज़रूर होगा। लिस्ट निकाली है तो इतना टाइम उनको मिला था, तो कैविएट ज़रूर डाली होगी, क्योंकि उसमें लिखा भी था 24 के जीओ में। ठीक है बातियों, मैं अपनी बात को नहीं, अभिषेक कुमार गुप्ता भैया, आप पैरवीकार बनना मजबूरी है। पैरवीकार 31,661 में चयन पाए लोगों में इसको आगे ले जाने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो मेरी भी मजबूरी है और मैं लड़ूंगा भाई, मेरी भी नौकरी है, मेरे साथ के लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी नौकरी है, उन सबके लिए मुझे लड़ना है। इसलिए मुझे नेतृत्व करने के लिए आगे आना पड़ा है। मैं लड़ूंगा। जब मैंने आगे अभी तक इतने केसेस में नेतृत्व किया, 2 साल से लड़ रहा हूँ, तो अभी भी लड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे लड़ते हमारे सहयोग करेंगे। धन्यवाद।